हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चों के खूब सारे मैसेज आ रहे थे कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें, हमें टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, हम मैथमेटिक्स को कैसे सोल्व करें कि हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का पूरा हो जाए। हम थोड़ी सी बात करेंगे 15-20 मिनट इस टॉपिक के ऊपर। पढ़ाई तो रोजाना ही कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक भी डिस्कशन करना जरूरी है। महीने में एक बार या महीने में 2 बार, जब जब मुझे टाइम मिलेगा ऐसे मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना कैसे होता है। थोड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा ऐसे नहीं कि आपको मैं जो बातें बताऊँ और आप रोबोट ही बन जाओ, किसी से बोलो ही नहीं, चुपचाप बैठे रहो। ऐसा नहीं काम करना, जिंदगी भी जीनी है, प्लस पढ़ाई कैसे करनी है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स का नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो या हिंदी इंग्लिश, सब के लिए लागू हो जाएगी। जो भी बच्चा यहाँ देख रहा है, जो भी सब्जेक्ट आप करना चाह रहे हो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। हेडिंग है आपकी 10th तथा 12th में मैथ्स कैसे पढ़ें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पता है कि 10th क्लास के अंदर आपके टोटल 14 चैप्टर हैं और 12th क्लास के अंदर टोटल 13 चैप्टर हैं। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये आपका है। और अगर आप थोड़ा सा 12th क्लास के अंदर देखेंगे तो ये जो 13 चैप्टर का सिलसिला है, इसको आपकी 2 बुक्स में बांटा गया। एक तो आपकी बुक 1 है, एक आपकी बुक 2 है। हर किताब में आपके कुछ चैप्टर्स हार्ड है, कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल दे रखे हैं। पहली बुक में अगर आप बात करोगे तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 से लेकर 4 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस चैप्टर में अगर आप बात करोगे तो 10 से लेकर 13 तक कोई चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, 5 चैप्टर्स ऐसे हैं। अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये हार्ड नहीं है बट ये लेंथी चैप्टर्स हैं, इसमें टाइम लगता है। आपको चीज़ें टाइम चाहिए, आपको टाइम करता है, ठीक है। ये है। और 10th क्लास में मुश्किल से 2 से 3 चैप्टर हैं जो आपको हार्ड लगेंगे, बाकी सिंपल से। अब पढ़ाई कैसे करनी है? पढ़ाई करने का एक ही तरीका है, आपको कोई भी चैप्टर क्लियर करना, 100% क्लियर करना है तो उसके पहले तो आपके होने चाहिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। एकदम एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता, जो आपको टीचर ने बताया है। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो फिर अगर ध्यान रखना, उस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। कंसेप्ट के साथ में जो आपको टीचर्स नोट्स लिखवा रहे हैं, उन नोट्स को भी ध्यान रखना। मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप ध्यान से देखें, आराम से हो जाएगा आपका काम। उसके साथ में आपको एग्जाम्पल्स देखने और इसके साथ में आपको देखना है क्वेश्चंस। मैथ्स में किसी भी चैप्टर को क्लियर करने का ये एक ही फंडामेंटल्स है, उसके आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर रटने जाओगे तो आगे जाकर पछतावा होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, उसका कंसेप्ट समझना है, मैथमेटिक्स को समझना है। अगर मैथमेटिक्स आपने समझ ली तो उसका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर 10th एंड 12th में, और जो मैंने टारगेट लिखा है 100 आउट ऑफ 100 आपके आएंगे, टेंशन मत लो, आप ही वही हो। और कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? कमजोर समझने ही नहीं है ना। मन के हारे हार, मन के जीते जीत ही होती है। अगर पहले से मान ही लोगे कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ रही तो मैथमेटिक्स नहीं आएगी, और सोच लोगे नहीं मैं कर लूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, मैं किसी भी हालत में मैथमेटिक्स को पढ़ लूंगा, कोई भी सब्जेक्ट मुझे दिया जाएगा, चाहे मुझे 1 बार में समझ में आता है, चाहे मुझे 2 बार में आता है, चाहे 3 बार में आता है, मैं इस चीज़ों को रगड़ के रख दूंगा। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। क्यों? बाकी सब बच्चों को आ रहा, फिर आपको क्यों नहीं आ रहा? आपको भी आना चाहिए। ऐसा माइंड सेट आप रखेंगे। और सब खेल ध्यान रखना, आज की दुनिया में माइंड सेट का ध्यान रखना। ये बहुत छोटा सा वर्ड है, स्पेलिंग में, मीनिंग में जब लिखा हुआ है, ये सब खेल आपके माइंड सेट का है। आपका अगर माइंड काम कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि मैं इस चीज़ को कर लूंगा, कोई कमज़ोर और कोई होशियार नहीं होता। ध्यान रखना, अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर लेके आओ, आप आराम से चीज़ों को कर लोगे और उस मुकाम को हासिल कर लोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपके पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के चीज़ों को रेगुलर कीजिए। एक बहुत बड़ा वर्ड है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन लाइफ जी ली तो आने वाले समय में आपके सक्सेस होने के जो चांसेस है वो 99% बढ़ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर डिसिप्लिन नहीं है, एक दिन पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन पढ़ाई नहीं की, तीसरे दिन पढ़ाई नहीं की, ऐसा काम नहीं है। रोजाना आपको छोटी छोटी मेहनत करनी है, छोटे छोटे स्टेप बनाओ, छोटा छोटा डेली का टारगेट बनाओ। टाइम टेबल नहीं बनाना कि इतने बजे उठना है, ये करना, वो नहीं। टाइम टेबल, आप तो ये सोचो कि मैं कितने घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ,
आप तो ये सोचो मैं कितने घंटे पढ़ूंगा डेली, है ना। आपका जो भी दिनचर्या में काम है, नींद के अलावा, एकेडमी या कोचिंग के अलावा या स्कूल के अलावा बाकी जो टाइम मिलता है उसमें सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, खेल वगैरह खेलना, सब चीज़ें हो जाएगी आपके लिए, है ना। थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहें, एक बार के लिए फ़ोन बंद कर दें। 1 साल का टाइम है, आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो। ये आने वाले साल 12th में है तो आने वाले 2-3 साल आपके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। आप में से वो बच्चे हैं जो IIT वगैरह भी फोड़ देंगे, एयरपोर्ट्स में जाएंगे, NDA में जाएंगे, आप में से ही हो, टेंशन मत लो, ना आप में से ही हो। जब भी आपको ऐसा फील हो कि मुझे चीज़ें कम समझ में आ रही है, आप कांच के सामने जाएं, मिरर के सामने जाएं और एक ही बात बोलें, अरे यार तेरे में इतना ही दम है क्या, दम रखो थोड़ा सा, है ना। और सब चीज़ें इस माइंड सेट की है। माइंड सेट अगर क्लियर हो गया, आपको चीज़ें नहीं आती है तो भी वो कर लोगे, है ना। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम मैथमेटिक्स में 100 लेंगे। इसको कहते हैं जज्बा और जुनून, और सब चीज़ें जज्बे और जुनून की है। मैं आपको एक एज ए मेंटर, एज ए बड़ा भाई, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान के मान ले, टीचर मान ले, चाहे मेंटोर मान ले, कैसे भी कोई भी मान ले, आप चीज़ें समझें मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको 10th और 12th का सिलेबस करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। आप उन वीडियोस को लगातार देखें, नवंबर तक देखें। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लाएंगे, MCQ वगैरह जो भी पुराने पेपर आ रखे हैं, आप चाहे जो भी बोर्ड में हो भारत के। अगर आपके NCERT है तो NCERT में मैं जो करवा रहा हूँ वो कर लें, सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। भटकना नहीं है, मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, कभी भी नहीं होता। एक माइंड सेट, एक चीज़ है, आपको एक ही काम करना है, कुछ भी चीज़ नहीं करनी। मैथमेटिक्स अगर आपको मजबूत करनी है तो आपको पहले आनी चाहिए NCERT, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई गाइड नहीं पढ़नी, कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ भी नहीं पढ़ना। NCERT के सारे आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे के सारे आपको जो टीचर्स नोट्स लिखवा रहे हैं वो याद होने चाहिए, उसके बुक के सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, और सारे के सारे आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। और कम से कम आपको एक चीज़ का 10 बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सर। किसी भी चीज़ को कितनी बार प्रैक्टिस करना, 10 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। जब तक आप 10 बार रिवाइज नहीं कर ले तो इस पूरी साल दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक अगर आप किसी भी चीज़ को 10 बार रिवाइज नहीं कर सकते हो, तब तक कभी मत कहना कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये चैप्टर आता है। क्योंकि नालायक और होशियार में एक ही फर्क होता है। नालायक कहता है मैं कर लूँगा, लेकिन होशियार को कोई कहता है कर ले, वो कहता बिल्कुल मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। और नालायक कहता तो नहीं मुझे आता है, ऐसा नहीं होता। एक बार चीज़ें पढ़ने से नहीं होगी। अभी आपको मन में ऐसा वहम हो रहा होगा कि मुझे ये चीज़ें आती है, मुझे ये चीज़ें नहीं आती, नहीं आ रही, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। जिस दिन आपने एक चीज़ को 10 बार कर लिया, मतलब एक नोट्स को, एक लाइन को आपने 10 बार पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल को आपने 10 बार सोल्व कर लिया, 10 बार में भी आपको कम से कम 8 बार बिना देखे करना। 2 बार तो चलो कभी कभी अटक गए तो उसको देख लो, और जब क्वेश्चंस में अटक जाते हैं उसको छोड़ो मत, उसकी प्रैक्टिस करो, उसको देखो बार बार, और उसको 2-3 बार सोल्व करो। फिर अगर नहीं आ रहा तो फिर सॉल्यूशंस देखो अपनी बुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर, जहां पर भी नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा सा बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा कटलती हुई है, थोड़ी सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, है ना। छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर की मस्ती भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें, इतना नहीं है। 24 आवर्स है सबके पास, घंटे निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, वो डिसिप्लिन लाइफ जिए, उसमें कितना पढ़ना है। सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर है तो उसको ज़्यादा पढ़िए। थोड़ा सा किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, कोई किसी की साइंस स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको थोड़ा समय कम दीजिए। बच्चे होते हैं क्या, जो कमजोर सब्जेक्ट होता है ना उसको देते हैं टाइम कम, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको देते हैं टाइम ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। उसमें इंटरेस्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, और चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, आपको आ रही है, इसका मतलब आप वही पढ़ोगे। और जो सब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे किसी बच्चे को 10th क्लास में मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो वो खोलेगा ही नहीं, उसको पहले से ही मालूम है, उसका माइंड सेट ये बन गया है, उसका दिमाग ये काम कर रहा है, वो दिमाग में गिर गया है कि मुझे नहीं आएगी, मेरे से नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ज़्यादा आपको मैथ्स कैसे पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसके आपको कंसेप्ट क्लियर करने, रेगुलरली पढ़ना है। डिसिप्लिन के साथ अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप आने वाले समय में वो मुकाम हासिल करोगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एज ए भाई मान के आप चीज़ें समझें, करें। मैं आपको जो मैथ्स में मैं जो पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आप वो कर लें 10th और 12th में। उसके बाद एक सिंगल लाइन नहीं जाएगी। आप जिस दिन पेपर दोगे उस दिन आपको खुद को ही लग जाएगा हमने एक ढंग के टीचर से पढ़ाई की। मस्त रहिए, कोई टेंशन लेना नहीं। ऐसा नहीं है आप इतना मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, है ना, मोटिवेशन नहीं लाना ज़्यादा। मोटिवेट अभी आप हो रहे होगे, 5 मिनट में आपके अंदर खून खोल रहा होगा कि हम पढ़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे वो, लेकिन 5 मिनट के बाद मोटिवेशन आपको एक काम शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मोटिवेशन आपको किसी काम को करने के लिए
जागृत कर सकता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये नहीं कर लूंगा। अगर आपको वो काम करना है और उस काम में आपको महारत हासिल करनी है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। जिस बच्चे के अंदर अनुशासन है, जो बच्चा डेली रूटीन के साथ पढ़ाई कर रहा है, मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे बैठना है, मुझे ये काम करना है, मैं टारगेट जो बना रहा हूँ, चाहे बड़ा टारगेट नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट। मुझे आज मैथमेटिक्स में 1.1 अगर प्रश्नावली हो रखी तो उसके 4 एग्जाम्पल है तो मुझे 4 एग्जाम्पल ही मिलाने, लेकिन 4 एग्जाम्पल ऐसे मिलाने कि फिर उसको मुझे कभी मिलाने की जरूरत नहीं पड़े, वो इतने परफेक्ट तरीके से आ जाए। मुझे आज उसकी लैंग्वेज पढ़नी है, मुझे उसकी लैंग्वेज ही पढ़नी है, लेकिन इतनी परफेक्ट तरीके से पढ़नी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब ये है जितने जितने चैप्टर हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने 2-2 3-3 चैप्टर खत्म कर दिए। 12th में 2 कर दिए, दूसरा और तीसरा हो गया कल की क्लास में, ठीक है, कल तो हो गया। और तीसरा 10th क्लास के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। नवंबर तक हम कर लेंगे, अभी जुलाई चल रहा है, हमने खूब सारा सिलेबस भी कर लिया। जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लें। सब खेल है माइंड सेट का, आपका माइंड ही काम करना चाहिए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और एक ही वर्ड है अनुशासन, डिसिप्लिन, नॉट ए मोटिवेशन। सक्सेसफुल इंसान के सिलेबस में डिसिप्लिन होता है, मोटिवेशन तो उसको काम शुरू करने के लिए एक बार तत्पर कर रहा है। आपको धक्का मारा जा सकता है। अब कहीं दौड़ शुरू हो रही है तो आपको धक्का मार के शुरू करवाया जा सकता है। अब धक्का मारने वाला तो वहां से आगे आएगा नहीं, तो आगे दौड़ना आपका काम है। अब आप कितना दौड़ोगे कितना नहीं दौड़ोगे, और कंपटीशन नहीं है आपके मन में हो रहा होगा कि आगे जाकर क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं। एज ए प्रेजेंट टाइम में जियो ना, आपको पास्ट वैसे भी नहीं बदला जा सकता, फ्यूचर आगे क्या होगा छोड़ो। आज जब उठे हो तो 24 आवर्स अपना गोल कैसे आपको अचीव करना है, कैसे गोल में काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी ज़्यादा आगे का मत सोचो, मैं ये कर लूँगा, प्लानिंग नहीं करनी है ना। एक दिन की प्लानिंग करनी है, रात को सोने से पहले ये चीज़ें लिखूँ, मुझे अगले दिन ये करनी है। उस कंडीशन में मरते हो, चाहे अगर धरती इधर की उधर हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, आपके अंदर शरीर के अंदर जान भी नहीं तो भी वो आपका टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। इसको बोला जाता है डिसिप्लिन। बाकी मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तो मैं आपको मोटिवेशन कर रहा हूँ, मैं बाहर से मोटिवेशन कर रहा हूँ। मोटिवेशन तो अंदर से आना चाहिए ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं आता, इंटरनल मोटिवेशन काम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी चैप्टर को कुछ ऐसे चैप्टर्स में बांट लें, आप अपने हिस्से में बांट लें। 3 पार्ट्स में बांटे हमेशा। देखो, इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स और हार्ड चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स उनकी लिस्ट बनाओ, मीडियम चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और हार्ड चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके लिए बनाता रहूँगा, महीने में एक बार वीडियो सा लाऊंगा, ताकि आपका भी मोटिवेशन हो, कुछ पढ़ाई में जागृत हो। 15 दिनों में कुछ तो मैं भी पुशअप करूँ आपको, हाँ, कम से कम 10 दिन तो आपका मोटिवेशन रहे। अगर मोटिवेशन किसी को 5 मिनट ही नहीं रखना है तो वो तो वीडियो एंड करके खत्म कर देगा, छोड़ो रे, क्या करना, नहीं करना ऐसा ना। मोटिवेशन पूरी साल 31 मार्च तक चलाना, जब तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, जिसके भी फरवरी में होते हैं फरवरी में, मार्च में होते हैं मार्च में, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक आपको उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना और बेझिझक मेहनत करनी है। वर्क हार्ड, एक ही फोकस होके चीज़ें करनी, डेली पढ़ना, कोई नहीं बाहर की चीज़ें लोग कहने वाले कहते रहो इतना पढ़ता है, ये करता है, देख लेंगे परसेंटेज बना, उनको जवाब मुंह से नहीं देना, उनको जवाब देना रिजल्ट से। किससे रिजल्ट से देना? अपने रिजल्ट से देना है। टॉप आपको करना है, स्टेट आपको चैंपियन बनना है, स्टेट में मेरिट आपको लानी है। आप ही होगे राजस्थान के प्रथम टॉपर, आप ही होगे हरियाणा के प्रथम टॉपर, आप ही होगे यूपी के प्रथम टॉपर, आप ही होगे, आपकी फर्स्ट रैंक आएगी यूपी, बिहार, जो भी झारखंड बोर्ड वगैरह आपका है, जिस बोर्ड से भी आप हो, जिनके एनसीईआरटी चल रही है, आपको अपनी स्टेट के अंदर पहली रैंक लानी। ये सोच रखोगे तो पहली रैंक आपकी पक्की आएगी और आप में से आएगी। कोई नए बच्चे नहीं, उनके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम उनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो टाइम को मैनेज कर रहे हैं। जुलाई चल रहा है, यहाँ से आपको एकदम बढ़िया तरीके से मोटिवेशन होके एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है और आपको जब तक एग्जाम खत्म नहीं होना उसको एक करना है। और नींद जो है वो जितनी नींद आपको आ रही है 6 घंटे 7 घंटे आपका जितना शरीर मानता है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 5 घंटे की नींद ले लें, ऐसा नहीं। मैं अभी 5 घंटे कह दूँ फिर किसी को मेरे सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग शरीर है ना। और बिलीव योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? आपकी कमियां आपको पता है, आपकी वीकनेस आपको पता है, आप कितने मजबूत हो ये भी आपको पता है, आपका कितना दिमाग कितना काम करता है वो आपको पता है। किसी चीज़ को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को 10 बार पढ़ने से याद नहीं होता। सब कमियां, सब खूबियां वगैरह सब आपके अंदर है और सबसे ज़्यादा आपको पता है। और अगर आपकी कोई लाइफ चेंज कर सकता है वो दुनिया में एक इंसान है। घर जाना, अभी आप अपने यहाँ जाकर कांच में देखना, आपको दिखाई दे देगा कौन जिंदगी आपकी चेंज करने वाला। आप कांच के सामने खड़े होना, जो व्यक्ति आपको कांच में दिखाई दे, आप समझ आना ये मेरी जिंदगी चेंज करने वाला, देख लो। और कभी ना कभी आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। आप ये तो कभी नहीं कह सकते कि हम मेहनत नहीं करेंगे, हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, नहीं। वो तो कोई दूसरा और पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है, चौथा पढ़ रहा है, 5वां पढ़ रहा है और आपसे 10 गुनी मेहनत करने के लिए तैयार बैठा, तो फिर तो आपको पीछे छोड़ देगा ना वो।
छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा। अपने टाइम को मैनेज कीजिए, अपने डिसिप्लिन लाइफ को थोड़ा सा सेट कीजिए, क्या करना क्या नहीं करना, कब उठना कब सोना, थोड़ा सा। साल भर की मेहनत होती है, एक साल में एक बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और कहाँ से कहाँ भी आ जाता है ना, ये होता है। इससे ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी आ जाए, वो तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। और मोटिवेशन ऐसे, मोटिवेशन एकदम ऐसे जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा ऐसे ऐसे चले, कभी ऊपर कभी कम। हाँ, कभी पढ़ाई कम हो जाती, कोई काम हो जाता है, मैं तो कह रहा हूँ महीने में 25 दिन ढंग से पढ़ लो, 30 दिनों 25 दिन पढ़ लो, 5 दिन मजे कर लो, संडे को मत पढ़ो भले, लेकिन 25 दिन ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, वाकई लगना चाहिए आपके मन को, ऐसा फर्क आना चाहिए कि घर वालों को लगना चाहिए कि अपना बच्चा पढ़ रहा है ना। ठानना तो पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास रखो, और खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर दूसरों के ऊपर विश्वास करने से मतलब ही नहीं होता ना। आप सोच रहे हो मेरे लिए कोई दूसरा कुछ कर दे, मैं उसको अपने दुख बता दूं, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं आता, नहीं। सब्जेक्ट आपने लिया, मैथमेटिक्स आपने लिया 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, तो आपको ही मजबूत करनी पड़ेगी, आपको उसको रगड़ना पड़ेगा, आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं। ये चीज़ें हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं। ज़्यादा मेटेरियल इकट्ठा मत करना ना, किताबें इकट्ठे मत करना, क्योंकि आपसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही, तो वो कहाँ से पढ़ोगे। एनसीईआरटी के कंसेप्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, 5 चीजें आपकी है, और उसके लिए माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। एक ही चीज पढ़नी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना, विश्वास करना पड़ेगा ना। आप मेरे ऊपर विश्वास करके चलोगे तो काम चलेगा। आप किसी ट्रेन में बैठ रहे हो तो आप विश्वासित कर रहे हो, कौन सा लोको पायलट आपका कोई दोस्त है, कौन सा कोई रिश्तेदार है, क्या पता कब एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो विश्वासित है, विश्वास करके तो आराम से सो रहे हो, बड़े ईयरफोन डाल के वगैरह कहीं जा रहे हो तो विश्वास है। बस में बैठे हो तो कौन सा ड्राइवर आपका कोई जान पहचान वाला है, आप आराम से बैठे हो ना सीट पे, क्यों, विश्वास है कि ड्राइवर चला लेगा। वैसे विश्वास आपको करना पड़ेगा किसी टीचर के ऊपर, और एक ना एक दिन तो विश्वास करना पड़ेगा, दुनिया विश्वास पे टिकी हुई। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट वगैरह माइंडसेट 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, सब काम प्रैक्टिस का है। किसी भी काम को करने का एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे तो मन से पढ़ने बैठे, कोई ईयरफोन नहीं, कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ पढ़ें, मुझे ये चीज़ें करनी, इतनी करनी, इतना ही करना, ठीक है। अब ज़्यादा आपको मोटिवेशन क्या करूं, मोटिवेशन आ गया होगा। उम्मीद है कुछ चीज़ें हैं आपको पसंद आई होगी। टारगेट आपको 100 में से 100 ही रखना है। जो भी चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट 3 भागों में बनानी। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो आपको बनाना है इजी चैप्टर्स की, क्या बनाना है, इजी चैप्टर्स। एक आपको बनाना है मीडियम चैप्टर्स, क्या बनाना है, मीडियम चैप्टर्स। और एक बनाना है हार्ड चैप्टर्स। क्या बनाओगे या नहीं बनाओगे, बिल्कुल बोलो। इनको बनाना है, ये लिस्ट है। अब ये इधर 14 चैप्टर है तो इनको बांट लो कितने चैप्टरों में, और ये 13 चैप्टर, इनको 3 भागों में बांट दो। इस हिसाब से मेहनत करो, लास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, फॉर्मूले के चार्ट बनाओ, लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार चीज़ें करोगे, मैथमेटिक्स आ जाएगी। 10 बार अगर प्रैक्टिस होगी तो गारंटी है मैथ आपके अंतरात्मा में समा जाएगी, पक्का गारंटी है बात, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें जो बताई आप थोड़ा ध्यान रखें, उनको पढ़ें, फॉलो करें, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ जिएं। बाकी मोटिवेशन आपको इंटरनली की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं चाहे आपको कितना ही मोटिवेट कर दूं, उसका रिजल्ट 0 निकलना। और आपको अपने लिए, अपने ऊपर, अपने लिए, अपने मन के हिसाब से आपको सबको काम करना पड़ेगा, और मेहनत और माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। कभी हार नहीं माननी है। आप कोई सोच लो कि आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो एक बार नहीं, आपको मैं 2 बार देखूंगा, 2 बार समझ नहीं आएगा, 3 बार देखूंगा, 10 बार देखूंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उस लेक्चर्स को देखूंगा, तब तक उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, तब तक उस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करूंगा, तब तक उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करूंगा, जब तक मुझे वो क्वेश्चंस नहीं आ जाता। क्यों? मैं कोई दुनिया से अलग थोड़ी हूं, जो दुनिया वाले कर रहे हैं वो भी तो मैं ही कर रहा हूं, तो मेरे उनको आ रहा था, मेरे को क्यों नहीं आ रहा। ये अगर आपने सोच रख ली, ये माइंडसेट आपका काम कर रहा है, तो आने वाले समय में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आपको ये पता ही नहीं लगेगा। आपको छोटी छोटी मेहनत करनी है ना, राजा एक दिन नहीं बना जाता। डेली स्मॉल स्मॉल मेहनत करते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट। एपीजे अब्दुल कलाम ने यही बोला था, छोटे छोटे टारगेट। आप ये सोच रहे हो मैं तो एक दिन में सारे चैप्टर्स कर लूंगा, होता ही नहीं, किसी से नहीं हुआ ना। एक दिन में चैप्टर्स करने के लिए 24 आवर्स है। आप 3 सब्जेक्ट लेके बैठो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके बैठो, तो भी हालत खराब कर देंगे आपकी। ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, एक दिन नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें जो बाली है बड़े भाई के हिसाब से समझ में आई होगी, और समझें, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं, डिसिप्लिन ध्यान रखना, प्रैक्टिस ध्यान रखना, और दूसरा काम सोचना ही नहीं है। क्लियर माइंड सेट के साथ पढ़ाई करें, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।